हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, उनका जर्मिनेशन होता है और फिर जो है पॉलन ट्यूब बन के फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बारे में डिटेल हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन जो है वह यह गारंटी नहीं देता है, यह स्वेयर नहीं करता है कि जो पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचा है वह सही है, वह राइट टाइप का है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, तो ठीक जो है उसी स्पीसीज का जो कि बेस्ट पॉलन है वह स्टिग्मा तक पहुँचे, पॉलिनेशन जो है इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। ऑफ्टन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, पॉलन जो है या तो वह रॉन्ग टाइप का हो सकता है जो कि उसी स्टिग्मा पर हो सकते हैं, या फिर दूसरे प्लांट के पॉलन जो है स्टिग्मा पे आ सकते हैं। ऑफ्टन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज। ठीक है, पॉलन जो है वह दूसरे स्पीसीज से गलत तरीके का पॉलन भी स्टिग्मा पे आ सकता है, या फिर फ्रॉम द सेम प्लांट, या फिर उसी प्लांट का पॉलन जो है उस पर आ सकता है। इफ़ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पॉलिनेशन जो है कोई गारंटी नहीं देता है कि जो पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचा है वह पॉलन जो है सही तरीके का है, राइट टाइप का है। वह पॉलन दूसरे स्पीसीज का भी हो सकता है जो स्टिग्मा पे पहुंचा है, या फिर उसी प्लांट का भी हो सकता है। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टिल के पास यह क्षमता होती है कि वह पॉलन को पहचान सके। पिस्टिल के पास यह क्षमता है कि वह पॉलन ग्रेन को पहचान सके, वेदर इट इज़ द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। ठीक है, अगर वह पॉलन राइट टाइप का होगा तो वह कंपैटिबल होगा, उसका वह वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉलन जो है इनकम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप का है, तो वहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा, वह ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वह पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो पिस्टिल में यह एबिलिटी है, यह क्षमता है कि वह पॉलन को पहचान सकती है। अगर पॉलन राइट टाइप का है तो वह कंपैटिबल होगा, उसका वहाँ पे पॉलन ट्यूब उसका ग्रोथ होगा। अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो वह इनकम्पैटिबल होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप। ठीक है, अगर पॉलन जो है सही है, राइट टाइप का है, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ठीक है, तो अगर जो पॉलन है वह सही है, राइट टाइप का है, तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है और पॉलन जो है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगता है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को आगे बढ़ाने लगता है। तो इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ठीक है, तो उसे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में आगे बढ़ने देती है। कब? जब राइट टाइप का पॉलन होगा तब। और वह आगे चल के लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और वही जो है आगे चल के फर्टिलाइजेशन करता है। कौन? जो राइट टाइप का पॉलन होगा वही। ठीक है, इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, यदि पॉलन जो है गलत तरीके का है, सही नहीं है, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक है, तो अगर पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टिल जो है उस पॉलन को रोक देगी जर्मिनेशन होने से। पिस्टिल जो है पॉलन को जर्मिनेट होने से रोक देगी। ठीक है, और स्टिग्मा पर पॉलन जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा,
पॉलन ट्यूब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इफ पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन। यदि पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल जो है पॉलन को रिजेक्ट कर देगी। कैसे करेगी? बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पॉलन जर्मिनेशन को रोक देगी। और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, या फिर स्टाइल पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ रोक देगी। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। ठीक है, तो पॉलन को एक्सेप्ट करना है या पॉलन को रोकना है, ये जो घटनाएं हैं यह पॉलन और पिस्टिल के आपस में बातचीत के कारण ही संभव होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग के कारण ही संभव होता है। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल में कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, केमिकल्स के माध्यम से आपस में बातचीत होती है, जिससे यह निर्धारित होता है कि पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है कि पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करना है। तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, ठीक है, तो पिस्टिल के अंदर पॉलन को पहचानने की जो क्षमता है, रिकॉग्नाइज करने की जो क्षमता है, वे केमिकल्स के द्वारा होता है, और केमिकल के द्वारा पॉलन और पिस्टिल में बातचीत होती है, जिसके बेस पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में लगातार बातचीत के आधार पर, कंटिन्यूअस डायलॉग के बेस पर ही उन्हें या तो रिजेक्ट किया जाता है या तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। यह बातचीत जो है, यह डायलॉग जो है, वह केमिकल कंपोनेंट्स के माध्यम से होती है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट आर द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, तो यह जो डायलॉग है, यह जो बातचीत है, वह केमिकल कंपोनेंट के माध्यम से होती है, जो पॉलन और पिस्टिल के बीच में केमिकल का लेना देना होता है। It is only in recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। ठीक है, तो हाल ही के समय में, रिसेंट ईयर में, बॉटनिस्ट ने यह सफलता पाई है कि कैसे जो है पॉलन और पिस्टिल किन केमिकल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और क्यों उनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बॉटनिस्ट ने पॉलन और पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट को पहचाना है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, उसको भी जाना है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि अगर पॉलन जो है एक्सेप्टेबल है, योग्य है, ठीक है, तो उसका जो जर्म पोर होता है वहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है। एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि आपको पहले बताया गया, फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर वह एक्सेप्टेबल है, वह सही है, तो वह स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने लगता है। वन ऑफ द जर्म पोर, क्योंकि पॉलन ट्यूब में जर्म पोर होते हैं, पॉलन में क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं, और उसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनना शुरू होता है। समझे ध्यान से फिगर को।
देखें यहाँ पे, यह आपका पिस्टिल है, फीमेल पार्ट, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे आप देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर हैं। स्टिग्मा जो है जिसको एक्सेप्ट की है, उस पॉलन से सबसे पहले पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और यह पॉलन ट्यूब कहाँ से बनता है? जर्म पोर से, ठीक है। पॉलन में एक जगह स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है और वहीं से जर्मपोर जिसे कहते हैं, और वहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू होता है, ठीक है। तो यह आपका पॉलन ट्यूब है जो जर्मिनेट करके आगे बढ़ रहा है, और इसी पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट भी आगे बढ़ते हैं। पॉलन ट्यूब का फिगर आप देख लें, यह आपके पॉलन ट्यूब हैं जो आप पतले धागे की तरह दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉलन ट्यूब। यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गिरे हुए हैं और जिनसे बहुत सारे पॉलन ट्यूब बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखें ध्यान से, तो जब स्टिग्मा पे पॉलन गिरते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो पॉलन ट्यूब के जर्म पोर से, पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वे जो हैं ओव्यूल के पास पहुंचते हैं, एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचते हैं। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, ध्यान से देखें। यह आपका एम्ब्रियो सैक है जिसमें कई कई पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो सैक में ऊपर वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई होता है, और नीचे के साइड में आपके एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। इसको अगर जूम फिगर किया जाए तो आप ध्यान से देखें, इस तरह का फिगर आपका होगा, ठीक है, जिसमें आपके यह पोलर न्यूक्लियाई हो गए और आपके यह एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। पॉलन ट्यूब्स जो है वह मेल गैमीट को लेके आता है, देखिए ध्यान से, पॉलन ट्यूब जिसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और 2 मेल गैमीट्स होते हैं। यह पॉलन ट्यूब्स जब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है तो एम्ब्रियो सैक का जो फिलीफॉर्म अपरेटस पार्ट होता है, जो उंगली के समान उभार होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिलीफॉर्म अपरेटस, यह पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है। पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। तो जब पॉलन ट्यूब्स अंदर पहुंचता है तो फिलीफॉर्म अपरेटस उसको डायरेक्शन देता है और वह पहुंचता है सिनर्जिड्स के पास, ठीक है। सिनर्जिड्स के पास यह होते हुए आगे बढ़ता है और पॉलन ट्यूब जो है ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है, और पॉलन ट्यूब के फटने से 2 मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं, दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमीट जो है एग से मिल जाता है, तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यन और यन 2 बन जाते हैं, और एक मेल गैमीट जो है वह पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। पोलर न्यूक्लियाई पहले ही 2 न्यूक्लियस है, 2 है, और एक मेल गैमीट के मिलने से यह 3 हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दोनों मेल गैमीट आए हैं वो उसमें से एक मेल गैमीट जो है वह मिल रहा है एग से, जिससे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है जब पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमीट मिल रहा है तब। तो इस तरह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, और एक 2 और एक 3 सेल बन रहे हैं। 3 कब बनते हैं? जब पोलर न्यूक्लियाई जो कि पहले से ही 2 हैं, 2 हैं, और उनसे मेल गैमीट मिल जाता है तो यह 3 बन जाता है, और जब एक से मेल गैमीट बनता है तो यन 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू पॉलन ट्यूब, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन के कंटेंट होते हैं वे पॉलन ट्यूब से होते हुए आगे मूव करते हैं। पॉलन ट्यूब में क्या क्या रहते हैं? पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है, एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी।
पॉलन ट्यूब जो है वह ग्रो करता है और स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा पर पॉलन ग्रो करता है जिससे पॉलन ट्यूब बनता है और वह पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास पहुंच जाता है। पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच जाता है? ओवरी के पास स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए। फिगर आप देख सकते हैं कि पॉलन यह ट्यूब है और यह ग्रोथ करते हुए ओवरी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए रीच द ओवरी, ओवरी के पास पहुंचता है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल कंडीशन। ठीक है, आपको याद होगा कि आपको बताया गया है कि अधिकतर प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वे 2 सेल्ड कंडीशन में सेड होते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल्ड कंडीशन। ठीक है, तो अधिकतर प्लांट में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वह 2 सेल्ड कंडीशन में गिरते हैं जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमीट। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में जनरेटिव सेल जो है वह डिवाइड करता है और 2 मेल गैमीट तैयार करता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, तो जब स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है उस समय जनरेटिव सेल जो है वह डिवाइड करके 2 मेल गैमीट को बनाता है। इन प्लांट विच सेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन। जबकि ऐसे प्लांट जिनमें पॉलन जो है 3 सेल कंडीशन में गिरता है, पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट्स एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसमें पहले से ही 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, तो जिन पौधों में पॉलन ग्रेन्स 3 सेल कंडीशन में सेट होता है, गिरता है, उसमें पहले से ही 2 मेल गैमीट होते हैं। लेकिन जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन गिरता है उसमें पॉलन ट्यूब के अंदर डिवीजन होता है जिससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी। पॉलन ट्यूब जो है वह ओवरी के पास पहुंचने पर इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू वह ओवरी में इंटर करती है, ओव्यूल में इंटर करती है एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिट्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। उसके बाद वह फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए, ठीक है, सिनर्जिट के पास पहुंचती है। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए पॉलन ट्यूब जो है आगे बढ़ता है। फिलीफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है, दिशा बताने का काम करता है और यह पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट आगे बढ़ते हुए सिनर्जिट्स के पास पहुंचते हैं और फट जाते हैं। दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमीट एग से मिल जाता है और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। ठीक है, हाँ, मेनी रिसेंट स्टडी हैव शो दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो बहुत सारे स्टडी यह बता रहे हैं कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वह पॉलन ट्यूब को सिनर्जिट्स में गाइड करने का काम करता है, सिनर्जिट्स में दिशा बताने का काम करता है। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर टू एज पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो सभी घटनाएं हैं जिसमें पॉलन का स्टिग्मा पे गिरना और स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन का स्टिग्मा पे आना और स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब का बनना, पॉलन का स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब का बनना और वह पॉलन ट्यूब जो है बढ़ते हुए ओव्यूल में इंटर करता है, इसे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहा जाता है। तो ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together referred to as the pollen pistil interaction। ठीक है, तो वे सभी घटनाएं जिसमें पॉलन जो है
स्टिग्मा पे गिरता है और वहाँ से वह पॉलन ट्यूब बनाता हुआ ओव्यूल में इंटर करता है। इन दोनों घटनाओं को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनामिक प्रोसेस। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वह एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, एक गतिशील प्रोसेस है। द नॉलेज गेन्ड इन द एरिया would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction। ठीक है, इस क्षेत्र में जो जानकारी है वह प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे इसका उपयोग कर सकते हैं इवन इन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, और वह अपने इच्छा के अनुसार वह पॉलिनेशन करा सकते हैं या फिर उनको रोक सकते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि pollen pistil interactions जो है वह एक डायनामिक प्रोसेस है, यह एक गतिशील प्रोसेस है। इन्वॉल्विंग pollen रिकॉग्निशन, जिसमें pollen को रिकॉग्नाइज किया जाता है, pollen को पहचाना जाता है। फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द pollen, उसके अनुसार ही पॉलन को प्रमोशन किया जाता है या फिर उसको इनहिबिशन किया जाता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन को पहचाना जाता है और उस पहचान के आधार पर ही उसे प्रमोट किया जाता है या फिर उसको रोक दिया जाता है, या तो वह पॉलन ट्यूब बनाता है या फिर उसको नहीं बनाने दिया जाता है। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर। ठीक है, यह नॉलेज जो है एक प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान जो है प्राप्त करने से जो प्लांट ब्रीडर होते हैं उनको काफ़ी हेल्प होता है इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशंस टू गेट डिजायर हाइब्रिड। ठीक है, इस क्षेत्र में ज्ञान जो है वह प्लांट ब्रीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे जो हैं पॉलन पिस्टिल के अट्रैक्शन को बदल करके, हेर फेर करके, जो ठीक है अनएक्सेप्टेबल पॉलन हैं उनको हटा के हाइब्रिड प्राप्त करने में मदद होता है। डिजायर हाइब्रिड वो तैयार करते हैं। तो मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, वह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं और अपने इच्छा के अनुसार डिजायर हाइब्रिड तैयार करते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर सच एज पी, ठीक है, चिकपी, क्रोटलेरिया, बॉल्सन एंड विनका ऑन ए ग्लास स्लाइड containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under a low power lens of microscope. You are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain। ठीक है, तो इसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज लेना होगा, 10% शुगर का सोल्यूशन लेना होगा, और आपको ठीक है मटर, चना या क्रोटलेरिया, बाल्सम, बिनका, इन फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को लेना होगा और 10% जो शुगर लिए हैं उसका एक ड्रॉप पे इन पॉलन ग्रेन को छिड़कना होगा और करीब 15 से 30 मिनट के बाद जो है आपको लो पावर लेंस में इन पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।